हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल रहमानी अपेक्स पे। तो आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते किसको है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर कोई मोशन में है या रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट और बॉडी बोलती है कि मुझे रेस्ट में ही रहने दो या मोशन में रहने दो। हमें उसकी स्पीड चेंज करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और कितना कितना हमारे लिए डिफ़िकल्ट और इजी होगा उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए, ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग बॉडी का पढ़ेंगे तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी भी हम निकालेंगे, उसका एंगुलर मोमेंटम भी देखेंगे और उसका एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क भी देखेंगे। तो मैं आज आपको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बताऊंगा और उसका फॉर्मूला हम देखेंगे और एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताऊंगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आ भी सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन होती क्या है। ये आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आ भी सकता है। तो हम पहले लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, इसी की बेस्ड पर हम फॉर्मूले इसका लिखेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses of each particle and square of its perpendicular distance between axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं यहाँ पर फिगर बनाकर बता देता हूँ कि हम ये डेफिनेशन हमको बोल क्या रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हम इसके अगर फिगर देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाऊंगा। ये हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो एक्सिस में रोटेट करेगा, किसी भी एक्सिस में रोटेट करेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये पार्टिकल 1, ये 2, ये 3 और n नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसका जो पार्टिकल का जो मास रहेगा वो रहेगा m1 और ये पार्टिकल का मास m2 और ये पार्टिकल का मास m3, ये पार्टिकल का मास m4 और ये हम इसे mn बोल देते हैं। यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट रह सकते हैं जो एक्सिस के अलोंग यहाँ पर मूव करेंगे। और इसका ये लोग का रेडियस भी अलग अलग होता है, जैसे R1, R2, R3 अप टू Rn। यहाँ तक मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि R1, R2, R3, R4 और ये Rn। तो इसका जो मास और रेडियस है वो अलग अलग है हर एक पार्टिकल का। तो हम इसी के ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बॉडी का, इसे हम लिखेंगे। ये डेफिनेशन बोल क्या रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस रहेगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री रहेगा। तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे m1r1 स्क्वायर, ये हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर, ये अप टू mn/n² तक जाएगा, यानी इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। अब अगर हम इसे समेशन फॉर्म में लिखें
तो समेशन फॉर्म में हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा बॉडी का तो वो रहेगा mr², वो रहेगा mr²। इसकी लिमिट भी रहती है 0 से इन्फिनिटी तक हम इसकी लिमिट लिख सकते हैं। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का रहेगा वो हमारा निकल चुका है, I = mr²। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा mr²। तो आप इसे लिख सकते हो, इसकी नोट्स बना सकते हो। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, जो रोटेटिंग बॉडी है हम उसका जो एक्सिस के अलाउंग जो बॉडी रोटेट कर रहा है हम उसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ये प्रीवियस ईयर कई बार पूछ भी चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है रोटेटिंग बॉडी। मैं यहाँ पर पहले फिगर बनाकर बता देता हूँ, इसकी भी सेम उसी की तरह फिगर होंगी। यहाँ पर कोई भी बॉडी बना लिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर से ये एक्सिस के अलोंग ये बॉडी रोटेट करेगा, जिसका m जो पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट होगा m1 m2 m3 और अप टू mn, तो इसका मास अलग होगा और जो रेडियस है वो अलग होगा m2, इसका भी रेडियस अलग होगा m3 और इसका भी रेडियस अलग होगा, और mn rn। पहले मैं आपको हिंट बता देता हूँ कि हमें इसमें करना क्या है। पहले मैं आपको पूरा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और हम लेक्चर 1 में v और ओमेगा के बीच का रिलेशन पढ़कर आए हैं, v = r ओमेगा, जो मैं आपको बताया था कि ये डेरिवेशन में यूज होगा। तो जो ये अगर रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी हमें लगेगा, लीनियर वेलोसिटी हमें यहाँ पर काम नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी लगेगा। और मैं आपको बता दूं जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहेगा वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, यानी सबकी स्पीड जो रहेंगी वो सेम रहेंगी, ये एक्सिस के अलोंग जो सबकी स्पीड रहेंगी वो सेम रहेंगी, तो ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ v = r ओमेगा। तो हम यहाँ पर v की जगह पर r ओमेगा पुट करेंगे, तो ½ mr² ओमेगा², क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो और हमें पता है जो mr² यहाँ पर होता है वो होता है I, तो हम यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर I ओमेगा²। ये मैं आपको पूरा शॉर्ट में बता दिया। अब हम पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल n और पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इसी तरह यहाँ पर फाइंड आउट कर देंगे। आंसर पूरा का पूरा यही आएगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 r1², m2 r2², mn rn², बस यही चेंज होगा। ये बहुत इजी है, आपको बहुत इजी आएगा, ये आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अब हम फाइंड आउट करेंगे पार्टिकल 1 का, 2 का, 3 का और n का। तो पहले हम देखेंगे फॉर पार्टिकल 1। फॉर पार्टिकल 1 तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ½ m1 v1²। अब हम यहाँ पर v की जगह पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से v = r ओमेगा, ये हमें पता है, वी नो डैट। अब हम v की जगह पर r ओमेगा को पुट करेंगे, तो ½ m1 r1² ओमेगा²। अब मैं यहाँ पर ω1, ω2, ω_n पुट नहीं करूँगा, क्योंकि हमें पता है जो ओमेगा है जो रोटेट कर रहा है वो सब की स्पीड सेम है, तो जो ओमेगा रहेगा वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ओमेगा लिख रहे हैं। अब हम ये काइनेटिक एनर्जी 1 हो गया फर्स्ट पार्टिकल का। अब हम पार्टिकल सेकंड का फाइंड आउट करेंगे। फॉर पार्टिकल सेकंड
तो जो काइनेटिक एनर्जी सेम इसी तरह लिखेंगे। हाँ, काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब यहाँ पर v2 की जगह आर ओमेगा को पुट कर देंगे 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये मैं इसको पहले लिख देता हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम ये काइनेटिक एनर्जी 2, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अब हम पार्टिकल 3 और पार्टिकल n का फाइंड आउट करेंगे, फिर पूरे बॉडी का एक साथ फाइंड आउट करेंगे। अब हम पार्टिकल 3 फॉर पार्टिकल 3, तो सेम उसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 3 लिखे, यहाँ पे 1/2 m3 v3 स्क्वायर हाफ। अब यहाँ पर v की जगह पर r ओमेगा पुट करेंगे 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं सीधा यहाँ पर इक्वेशन 3 इसको दे देता हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी 3 हो गया। अब हम फॉर n पार्टिकल के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो जो n पार्टिकल के लिए रहेगा काइनेटिक एनर्जी n, वो रहेगा 1/2 mn। मैं स्पीड से लिख रहा हूँ क्योंकि ये एकदम इजी है। 1/2 mn rn स्क्वायर vn स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और यहाँ पर हाफ, यहाँ पे mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल दूँगा। अब हम जब काइनेटिक एनर्जी के पूरे बॉडी का फाइंड आउट करेंगे तो इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को ऐड कर देंगे, सिंपल। अब मैं जब फाइंड आउट करूँगा पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो हाँ, यहाँ पर हम लिख देंगे जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो बॉडी का, वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3, और ये अप टू प्लस काइनेटिक एनर्जी इन तक रहेगा। अब हम यहाँ पर जो इक्वेशन 1, 2, 3, 4 की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो हमारी वैल्यूज़ आ गई थी 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर हाफ ये, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक हो सकता है तो इसीलिए हम इसे n/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है जो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, ये हमें पता है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि पूरा इसका समेशन करेंगे तो ये आएगा। तो हमें पता है, तो हम इसे के यहाँ पर 1/2 ओमेगा जो है वो कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये अप टू प्लस mn rn स्क्वायर तक ये बच जाएगा और ये 1/2 ओमेगा कॉमन आ जाएगा। और हमें पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी नो डैट I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ये पूरे समीशन का हम लिखे थे, तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम आगे का क्योंकि मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम I की वैल्यू को पुट कर देंगे ये इक्वेशन यहाँ पर जो है वो उसमें हम पूरा समेशन ऑफ I की वैल्यू को यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो पूरे होल बॉडी का, ये हमारा मेन आंसर है। ये काइनेटिक एनर्जी होल बॉडी का जो आएगा वो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया।
ये हमारा एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। ये आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आ भी सकता है। मैं आपको पूरा का पूरा एकदम, क्योंकि ये एकदम बहुत ईजी था, तो इसीलिए मैं आपको बहुत स्पीड में यहाँ पर लिखा दिया। और आपको जो डेफिनेशन में स्टार्टिंग में लिखाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेपर में आए तो इसी तरह फिगर बनाकर पूरा का पूरा डेरिवेशन मैं आपको जिस तरीके से स्टेप वाइज सॉल्व कराया हूँ, आप उसी तरीके से सॉल्व करना, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।